हाँ जी। तो तैयार है सभी? चलिए। देखो, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, आपके मेंस का पहला टॉपिक है वो, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक लाइन में आपको दे रखा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो आपको पढ़ने हैं। अब उसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने हैं, तो इसका मतलब है कि हमको सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो पढ़ने ही हैं। और एक बात और ध्यान रखें इसके अंदर, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर नॉर्मली हमको दे रखा होता है, सो मैक्सिमम एग्जाम के अंदर ये देखा गया है कि वहां पे जो प्रश्न बनता है वो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन का बनता है। मतलब कि आपको एक लाइन दे दी है और वहां पे कोई नीचे अंडरलाइन वर्ड दे रखा है और आपसे पूछा जाएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है क्या। ये बात और है, हमको हमारी स्टडीज के अकॉर्डिंग थोड़ा डिटेल्स में अगर जाते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इसकी पूरी संभावना है कि प्रश्न आपको उसी तरीके का पूछा जाएगा। ये आपके सामने आज जो मैं 25 क्वेश्चन लेके आया हूं, मेरा पूरा प्रयास है कि इन 25 क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन के अराउंड जितने भी क्वेश्चन सारे बन सकते हैं वो सब भी कवर हो जाए, ठीक है। और सेकंड चीज और हो जाए हमारी इसके अंदर कि अगर मुझे लग रहा है कहीं पर थोड़ा सा प्रश्न डिटेल से इधर उधर आ सकता है, आइडेंटिफिकेशन के अतिरिक्त जो प्रश्न बन सकते हैं, जैसे आज वाले जो प्रश्न है ना, उसमें आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन खाली 8 से 10 ही मैंने इंक्लूड किए हैं। बाकी सारे प्रश्न जो भी हैं वो डिटेल से संबंधित भी हैं, तो वहां मुझे जो बताना होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की, ठीक है, जहां से हमारे सामने एक एक डिटेल्स जो है इसकी निकल के आएंगी। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए आप, ठीक है। इसको देखते हैं हम। पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्पीच। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ऐसे हलवा प्रश्न तो नहीं आने वाले एग्जाम के अंदर। तो देखिए, मैं आपको उसके लिए क्लियर बता दूं कि जो एग्जामिनेशन के अंदर स्टूडेंट्स जो अपीयर होते हैं वो सारे एडवांस लेवल के नहीं होते हैं। हमको उनका भी ध्यान रखना होता है जिनका इंग्लिश बहुत हद तक उनका बेसिक अच्छा नहीं है, आप ये कह सकते हो। तो उनको भी हम ध्यान में लेके चल रहे हैं, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है वो भी इंप्रूव होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमको पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। इनमें से ऐसा कौन सा है जो पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपके सामने एडवर्ब है, सेकंड है एडजेक्टिव, थर्ड है प्रोनाउन और फोर्थ है मॉडल्स, ठीक है। आपके पास समय है, मुझे बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। किसकी तरफ जाएंगे आप? डी, ऑब्वियसली आंसर हमारा डी ही होगा इसके अंदर, क्योंकि मॉडल्स जो है वो कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम देखें तो इंग्लिश के अंदर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनका डिवीजन होता है 8 टाइप्स में, ठीक है। हमारे पास कुल इंग्लिश में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच वी हैव। अब उसमें भी थोड़ा सा यहाँ पर एक ओपिनियन का डिफरेंस है। कुछ लोगों का मानना है कि डिटर्मिनर्स को वो अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर इंक्लूड करते हैं, कुछ लोग आर्टिकल जो है उसको भी अलग पार्ट ऑफ स्पीच मानते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक जो जनरली एक्सेप्टेड ओपिनियन जो है कि इंग्लिश के अंदर टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हम उन्हीं की बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो आपके सामने वो रहेगा नाउन, सेकेंड है आपके सामने प्रोनाउन, थर्ड जो रहेगा वो रहेगा एडजेक्टिव, फोर्थ है वर्ब, फिफ्थ हो जाएगा एडवर्ब, सिक्स्थ आपके सामने है प्रीपोजिशंस, इसके बाद आपके पास सेवंथ हो जाएगा कंजंक्शंस, और एट लास्ट आपके सामने है वो है इंटरजेक्शन। तो ये आपके पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। सबसे पहला काम तो बेसिक ये है कि इनके नाम जो है वो अच्छे से हमें याद रहें, क्योंकि ज़रूरी नहीं हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ के चले गए और वहाँ पे प्रश्न बिल्कुल एग्जाम्स के अंदर हमने देखा है कि आश्चर्यचकित करने वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं, बहुत ईजी लेवल का प्रश्न भी पूछा जाता है, क्योंकि एक एग्जाम के अंदर सारे प्रश्न कभी स्तरीय नहीं होते हैं, ठीक है। और हमारा यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप इन चीज़ों को, ऐसा नहीं हो कि बच्चा बहुत डिटेल्स में चला जाए लेकिन बेसिक से थोड़ा हट जाए, वो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो आपके सामने ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है और उसके साथ में इंटरजेक्शन, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, इनको मैं थोड़ा सा डिटेल्स में आपको बताऊं। नाउन्स जो है वो बेसिकली क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स अर्थात जो भी वर्ड्स हैं उनका कोई ना कोई नेम होता है, ठीक है, जिनको हम कोई नेम दे सकते हैं वो सारे के सारे क्या है? नाउन है। चाहे कोई थिंग है, चाहे कोई प्लेस है, चाहे कोई आइडिया है, चाहे कोई क्वालिटी है, कुछ भी है,
वो सारे क्या हो जाएंगे, आपके नाउन हो जाएंगे। प्रोनाउन क्या होते हैं, वो सारे शब्द जिन्हें हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं वो क्या हो जाते हैं, प्रोनाउन हो जाते हैं। ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं एडजेक्टिव जो है वो क्या होते हैं। एडजेक्टिव का काम होता है नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। इट मींस दैट दे प्रोवाइड अस एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन्स एंड प्रोनाउंस। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि कुछ उसके बारे में हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन देता है, एडजेक्टिव देता है। फोर्थ हम बात करते हैं वर्ब। वर्ब जो है वो हमको बेसिकली दो चीजें बताता है, या तो क्या बताता है हमें कोई एक्शन, क्या बताता है एक्शन, और सेकंड चीज हमें ये कोई चीज बताता है वो स्टेट। एक्शन या स्टेट बताने का काम क्या करता है, वर्ब करता है। इसके बाद एडवर्ब जो है, इस एडवर्ब का काम भी मॉडिफिकेशन का होता है, और ये मॉडिफिकेशन किन्हें करता है, तो उसके लिए ध्यान रखें कि एक एडवर्ब जो है या तो किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा, या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, या फिर किसी अनदर एडवर्ब, मतलब एडवर्ब अपने आप को भी मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है। और सेकंड, या तो किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा या फिर किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। बेसिक चीजें हम सिर्फ इनके बारे में जान रहे हैं। प्रीपोजिशंस क्या होता है, ये नाउन एंड प्रोनाउंस के रिलेशंस को बताते हैं। क्या करते हैं, रिलेशंस को बताते हैं। रिलेशंस में आपने देखा होगा जैसे इस तरीके के शब्द जो भी आपके होते हैं, टू, फ्रॉम, अबाउट, बिलो, ये जो इस तरीके के शब्द आते हैं वो क्या करते हैं, संबंध बताते हैं एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ। ठीक है। या फिर किसी प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन के साथ। ये रिलेशंस बताने का काम कौन करते हैं, प्रीपोजिशंस करते हैं। कंजंक्शंस क्या करते हैं, दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस या फिर दो क्लॉजेस हैं, और इनको जोड़ने का काम कौन करेगा, कंजंक्शंस करेंगे। कंजंक्शंस आर बेसिकली ज्वाइनिंग वर्ड्स। इनको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड्स है। ठीक है। और उसके बाद लास्ट में क्या है, इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस वाले शब्द जो होते हैं उनके बारे में ये याद रखना है कि आपकी फीलिंग्स, कोई ऐसी सडन एक्सप्रेशन आपको शो करना हो, ठीक है, और ऐसा कोई भाव आपके मन में आ गया हो जिसका आप इंस्टेंटली उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो वो सारे शब्द जो बताते हैं वो कौन से होते हैं, इंटरजेक्शन। जैसे कि आपने सुना होगा ओह, क्या है, इस तरीके का शब्द आपने सुना होगा। ठीक है। इसके बाद हुर्रा, क्या, हुर्रा, ये क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। इस तरीके के शब्द जो है जैसे कि ओ, सडन एक्सप्रेशन होता है, और इनकी पहचान का सबसे दी बेस्ट तरीका है, ज्यादा समझ नहीं आए तो सर इनके पीछे क्या होगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। क्या होगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। विस्मय आदि बोधक चिन्ह जो है वो इंटरजेक्शंस के पीछे इस्तेमाल होता है। ठीक है। कंजंक्शंस के बारे में ये मैंने बेसिक जानकारी दी आपको इनके बारे में, कि इतनी सारी चीजें आपको इनके बारे में याद रखनी है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन में ये चीजें आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। अब यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, मॉडल्स, क्योंकि नाउन है, तो ये प्रोनाउन है, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये तीनों किसके पार्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के। ठीक है। और वो जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, जरा इस क्वेश्चन को देखिए एक बार। मैं कह रहा हूं मैं डिटेल्स पे आऊंगा, ठीक है अभी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वहां पर आपके कंफ्यूजन जो है वो भी दूर होते जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप्स ऑफ नाउन, इनमें से कौन सा नाउन का टाइप नहीं है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसको बताने से पहले मैं एक बार कुछ चीजें बता देता हूं। नाउन्स होते हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में। उसमें सबसे पहला आपका होता है काउंटेबल, कौन सा, काउंटेबल नाउन्स, और सेकंड यहां पे आपका आते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स। क्लियर। अब जो काउंटेबल नाउन्स हैं उन्हीं को हम डिवाइड करेंगे तीन और पोर्शन में। इसमें सबसे पहला आपका होता है कॉमन नाउन, क्या है, कॉमन नाउन। सेकंड होता है प्रॉपर नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। इसके बाद आपके पास अनकाउंटेबल नाउन में दो नाउन्स आ जाते हैं, जिसमें एक होता है मटेरियल नाउन, कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन, और उसके बाद यहां पर आपका एक नाउन आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर। ये हमारे पास कुल क्या हो गए, पांच तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाते हैं। कॉमन नाउन है जिसमें प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है।
ये तीन तो काउंटेबल है, क्या है, काउंटेबल है। और अनकाउंटेबल में कौन कौन से, मटेरियल है और साथ में अब्स्ट्रैक्ट, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अच्छा एक और चीज, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड अबाउट इट दैट सर हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट विच नाउन इज काउंटेबल और विच इज नॉट काउंटेबल, मतलब कौन सा नाउन काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल है, हम इसको कैसे पहचाने। मैं स्टूडेंट्स को हमेशा एक बहुत सीधी सी बात बताता हूँ, क्या करना है आपको, अगर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन निकालना है, हमेशा एक काम कीजिए, उसके आगे एक नंबर ऐड कर लीजिए। क्या करिए, उसके आगे एक नंबर ऐड कर लीजिए। क्या उसका कोई सेंस निकलता है क्या, जैसे आपने देखा होगा ये एक मनी है ना, एक वर्ड है आपके सामने मनी। जब पूछा जाता है कि सर मनी अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है क्या, सो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स रिप्लाई दैट मनी इज काउंटेबल नाउन बिकॉज वी कैन काउंट द मनी, हम मनी को काउंट कर सकते हैं। लेकिन जब पूछा जाता है सर आप मनी को कैसे काउंट करते हैं, आप एक यूनिट होती है, रुपी को आउट का काउंट करते हैं, आप डॉलर को काउंट करते हैं, मनी को आप काउंट नहीं करते। तो देखिए यहाँ पे वन मनी टू मनी ऐसा सुना क्या कभी आपने, वन मनी टू मनी ऐसा नहीं सुनते हैं आप, ऑब्वियसली बात है। तो ये जो है मनी जो है वो क्या हो जाएगा अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है सर। आपको सीधा क्या करना है, कोई भी नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है उसके आगे नंबर लगा के आप चेक करें, जैसे पेन, ठीक है, पेन के आगे आप वन पेन टू पेन थ्री पेन्स बिल्कुल हो जाए, है ना। वहीं पे अगर मैं बोलूं वाटर, वन वाटर टू वाटर, इज इट गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ सेंस, नहीं दे रहा है ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। ये कर सकते हैं आपकी नंबर लगा के चेक करें कि क्या काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ठीक है, इसका ध्यान रखिए आप। अब इसमें कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये तीन आपके पास काउंटेबल हो जाएंगे और साथ में मटेरियल एंड अब्स्ट्रैक्ट ये दोनों क्या हो जाएंगे अनकाउंटेबल नाउन हो जाएंगे। अब इसमें आपको पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप्स ऑफ नाउन, इनमें से कौन सा नाउन का टाइप नहीं है, तो कंक्रीट तो है, ठीक है, स्टार्टिंग में हमने देखा कंक्रीट के अंदर हम उसको डिवाइड करते हैं, फिर कंक्रीट का ही एक पार्ट है मटेरियल नाउन, ये भी है, इसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये भी होता है, लेकिन पॉसेसिव नाउन जो है वो कोई नाउन का टाइप नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई आवर आंसर विल बी 4 इन दिस क्वेश्चन, कंक्रीट, मटेरियल एंड अब्स्ट्रैक्ट, दिस थ्री आर टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। वैसे ये जो मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट जो है वो आपके उसका पार्ट हो जाएंगे काउंटेबल, और इसमें जो अनकाउंटेबल है उसका पार्ट हो जाएंगे। ये कंक्रीट नाउन जिनको आप बहुत ठोस अवस्था में आपके सामने मौजूद है, ठीक है, और एक होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, इनको दो तरीके से भी डिवाइड कर सकते हो आप, कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट में डिवाइड करोगे तो फिर वो आपके इधर आ जाएंगे, मटेरियल नाउन भी इधर आ जाएगा आपका, ठीक है, और अब्स्ट्रैक्ट में आपका वो अकेला रहेगा, ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। यहां से मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक बार इसको देखिए एक बार। द फॉलोइंग नाउन इज नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ काउंटेबल नाउन, इनमें से एक ऐसा है जो काउंटेबल नाउन का पार्ट नहीं है। आप एक बार पीछे वाली स्लाइड पे आएंगे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है काउंटेबल कौन कौन से हैं, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है और साथ में कलेक्टिव नाउन, ये तीनों क्या है काउंटेबल नाउन है, दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हमको पूछा है कि इनमें से एक जो है वो काउंटेबल नाउन का पार्ट नहीं है, तो कौन सा होगा, मटेरियल नाउन ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि ये तो है ही कलेक्टिव नाउन तो पार्ट है, ये भी है कॉमन नाउन और ये भी है प्रॉपर नाउन। मटेरियल नाउन जो है वो उसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो दैट्स व्हाई इट विल बी आर आंसर। इसमें से ये क्या है, मटेरियल नाउन जो है वो क्या नहीं है, काउंटेबल नहीं है, बाकी के तीनों जो है वो काउंटेबल है, ठीक है। यहां से मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच ऑफ प्लूरल फॉर्म्स, प्लूरल फॉर्म्स जो दे रखी हैं आपके सामने, तीन चार शब्द दे रखे हैं। देखिए प्लूरल में ऐसा नहीं कि मोस्टली होता है कि जो बच्चे ज्यादा फेमिलियर नहीं होते इंग्लिश के प्रति, उनको किसी का प्लूरल बनाना है तो बस सीधा एस लगा दो पीछे से प्लूरल बन गया, वैसा नहीं होता है। प्लूरल भी बनाने के अपने कुछ नियम होते हैं क्या, फिर उससे ही वो प्लूरल बनेगा आपका। अब यहाँ पे ये देखिए, जू, डंकी, फुट एंड बोथ बी एंड सी, इनमें से पूछा गया है हमें कि इनकरेक्ट कौन कौन से हैं, क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट कौन कौन से हैं, तो क्या आंसर रहेगा हमारा इसमें। देखो जू जो है इसका बिल्कुल ठीक बना रखा प्लूरल, ZOOS, ये इसका प्लूरल हो जाएगा। लेकिन डंकी जो है इसका प्लूरल बहुत बेसिक बात है, लेकिन बच्चे यहां गलती कर जाते हैं कभी कभार, ES दिख जाता है तो सर फिर भी आप उसको कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा, DONKEY, तो इसका प्लूरल जो बनेगा वो आपका बनेगा डोंकीज, क्या बनेगा, और सीधा एस आएगा, ES लगाने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। और ये जो फुट है वो उसका अगर आप प्लूरल बनाते हो, फुट मतलब एक पैर हो गया, ठीक है, और इसको हम जब प्लूरल में फॉर्म चेंज करते हैं इसकी, तो इसके इंटरनल वॉयल के अंदर चेंज होता है और फुट से बन जाता है फीट, क्या बन जाता है, फीट, ये इसका प्लूरल हो जाता है। तो अर्थात ये दोनों जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे।
बोथ बी एंड सी आर रॉन्ग, बाकी जू का प्लूरल जो है वो बिल्कुल ठीक दे रखा है। अच्छा ये क्वेश्चन क्यों दे रहा हूं मैं, एनी आइडिया? ये क्वेश्चन क्यों पूछा मैंने अभी? उसका रीजन यूं है, मेरी बात सुनो, कभी कभार यूं होता है कि ये आपको रिकॉल करवाने के लिए है कि आपने सारा पढ़ लिया, आइडेंटिफिकेशन वाला तो आप काम कर ही रहे हैं क्या, लेकिन जो बेसिक्स है आपके, मैंने कहा कि आपको जब नाउन्स पढ़ते हैं तो उसमें आपको जेंडर्स भी पढ़ने होते हैं, वहां पे आपको उसके नंबर्स भी पढ़ने होते हैं, भाई कौन सा नाउन सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल होता है। ये मैंने आपको वहां पे ध्यान लगाने के लिए इस क्वेश्चन को दिया है कि ऐसा नहीं हो कि आप ज्यादा पढ़ने के चक्कर में इन बेसिक चीजों को भूल जाए, ठीक है। और कि एग्जामिनर ने कोई चीजें आइडेंटिफाई नहीं करी है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर क्या पूछने वाला है, तो आपको माइनर डिटेल जो है थोड़ी बहुत वो भी आपको पता होनी चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। क्लियर? चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां क्या कह रहा है, अ नाउन कैन बी यूज्ड एज, एक नाउन का यूज हो सकता है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, सेकेंड है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, इसके बाद है अपोजिशन टू ए नाउन, उसके बाद नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। नॉमिनेटिव ऑफ, क्या करोगे, ऑल आर करेक्ट करोगे? नॉर्मली यही होता है ना भाई बच्चे, ऑल आर करेक्ट या फिर ऑल ऑफ दी अबोव, उसकी आदत पड़ी होगी उपयुक्त तो सभी वाली। क्या इस नाउन के ये सारे यूज हो सकते हैं क्या? देखे, थोड़ा और देखते हैं। देखिए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ये कैसे होगा, यहाँ पे इसको हम नई स्लाइड पे समझने की कोशिश करते हैं क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ नाउन्स, ठीक है। सबसे पहला मैं सिर्फ एग्जांपल लिखूंगा यहाँ पे, आपको समझना है, बता भी दूंगा मैं आपको क्या चीजें होने वाली है, ठीक है। जैसे कि रोहित वॉज प्लेइंग फुटबॉल, सिर्फ इसको पढ़े आप। इसमें नाउन्स कौन कौन से हैं, तो सर एक तो हो जाएगा रोहित, क्या हो जाएगा, रोहित, क्योंकि नेमिंग वर्ड है, और दूसरा नाउन हो जाएगा आपका फुटबॉल, ठीक है। और ये जो रोहित है वो इस सब्जेक्ट, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। और जो फुटबॉल है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम एक सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, वर्ब के कंटेक्स्ट में हम उससे प्रश्न पूछते हैं क्या, पहला व्हाट एंड whom, व्हाट का आंसर जो मिलेगा वो हम क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और whom का आंसर जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां पे रोहित वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, व्हाट प्लेइंग, फुटबॉल, आंसर किसका मिला हमको, व्हाट का मिला, और व्हाट का आंसर है, इट मींस ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये हमारा फुटबॉल जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है रोहित वो क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, तो क्या नाउन का सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है? एग्जैक्टली सर, नाउन को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड हमको पूछा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, क्या पूछा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, क्या हम कोई कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं क्या, जैसे कि ये देखना, शी इज अ टीचर, शी इज अ टीचर, इसमें नाउन क्या है, नाउन सिर्फ टीचर है, क्या है, नाउन सिर्फ क्या है, टीचर है। शी जो है वो प्रोनाउन है, हम इसको थोड़ा और आगे जाके बताएंगे शी कैसे प्रोनाउन हो रहा है आपके लिए, ठीक है। अब टीचर जो है वो क्या है, नाउन है, किसी प्रोफेशन का नेम हो गया आपके सामने। अब ये जो उसके बारे में हमने क्या बताया, ये जो इज है वो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, क्या है, लिंकिंग वर्ब है, जो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का काम करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। और शी के बारे में हमने क्या बताया, दैट शी इज अ टीचर, तो हमने उसका, शी का कॉम्प्लीमेंट है ना टीचर, यहाँ पे उसके बारे में हमने कॉम्प्लीमेंट दिया है कि सर वो क्या है, एक टीचर है, तो ये क्या नाउन है, और इसका यूज यहाँ पे कैसे हुआ है, एज अ कॉम्प्लीमेंट। देखो ये बहुत ज्यादा अगर डिटेल्स में जाके पूछता है अगर नाउन के यूजेस, तो फिर आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हमको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमको पूछा है इन्होंने कि क्या अपोजिशन टू ए नाउन हो सकता है क्या, मतलब बिल्कुल उसके पास में रख के जब एडिशनल जानकारी कोई देते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं,
रमेश his neighbor is absent today। ये आपके सामने एक सेंटेंस हो गया। नाउन इन अपोजिशन क्या होता है? जब हम एक नाउन को एक नाउन के ठीक पास में रखते हैं और वो जो सेकेंड नाउन रखा है वो हमें पहले नाउन के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी, तो फिर वो क्या होता है? नाउन इन अपोजिशन। यहां पे नेबर जो है वो क्या है? नाउन है। किसके लिए यूज हुआ है? इस रमेश के लिए। किसके लिए? रमेश के लिए। थोड़ा और उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। अब इसमें राहुल हिज नेबर, तो ये वाला जो नाउन है वो इस रमेश के किस में यूज हुआ है? अपोजिशन में। किस में यूज हुआ है? ये आपका अपोजिशन में यूज हुआ। तो इसका अर्थ हो गया कि नाउन इन अपोजिशन जो है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद हमको लास्ट पूछा नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। क्या पूछा है? नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। अब इसमें क्या होगा सर? देखो, इसको थोड़ा सा डिटेल्स में मैं आपको समझाऊं। जब आप किसी को आवाज लगा के कोई बात बोलते हैं, जैसे कि बॉयज कम हियर, क्या बोला आपने? बॉयज कम हियर, ये सेंटेंस आपने, ठीक है। ये जो बॉयज है आपने इसको एड्रेस किया ना, क्या किया आपने? इसको एड्रेस किया। तो ये जो बॉयज है ये नाउन है। तो ये वाला जो फॉर्म है यहां पे जो नाउन का यूज हुआ है वो कैसे हुआ है? नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के तौर पे इस नाउन का इस्तेमाल हुआ है। क्लियर? बढ़े आगे यहां से। तो अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हमको पूछा गया है अ नाउन कैन बी यूज्ड एज, तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ठीक बात है, यूज हो सकता है इसका। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब देखा हमने, अपोजिशन टू ए नाउन ये भी हो सकता है, और उसके बाद नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस तो ये भी हो सकता है। अर्थात चारों के चारों आपके क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये चारों के चारों आंसर आपके सही, ठीक है। ये नाउन के सारे यूजर्स, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच ऑफ जेंडर्स। जेंडर्स का आपको इनकरेक्ट मैच जो है वो निकालना है। आप थोड़ा समय लीजिए क्योंकि ये तो पढ़ा हुआ है आपने, ऑब्वियस बात है, ठीक है। जेंडर्स के बारे में तो अच्छा आइडिया है ही आपको। तो बताओ मेरे को कि यहां पर ये जो इसमें है जेंडर जो भी दे रखे हैं वो ठीक है क्या सब? विजार्ड, विच, सेकंड आपको दे रखा है ऑल का अल्स, इसके बाद आपको ड्रेक, फिली, और पेट्रोन का पेट्रोनेस। क्या रहेगा इसमें? सी? जी नहीं, सी कैसे होगा? ये तो है बिल्कुल। देखो ये जो है ना, ये मैंने आपको रेन एंड मार्टिन जो आपकी बुक है वहां से मैंने ये सारे के सारे लिए हैं। इसमें रीजन ये है क्योंकि रेन एंड मार्टिन से जो भी आपके एग्जांपल्स दे रखे हैं कभी कभार मैंने देखा है कि वो एग्जाम के अंदर हूबहू आ जाते हैं, ठीक है। अब बाकी तो हमको पता है, फादर का मदर तो हम जानते हैं क्या, ठीक है। अब इसके बाद आपको ब्रदर का सिस्टर वो तो आपको पता है, लेकिन ये कुछ अलग है जो कभी कभार बच्चे जो है वो इनको मिस कर जाते हैं, ठीक है। ये सारे आपको जेंडर्स भी पता होने चाहिए। विजार्ड का अर्थ होता है जादूगर। क्या होता है? जादूगर। और उसकी फीमेल फॉर्म क्या होती है? फेमिनाइन जेंडर उसका होता है विच, ठीक है। विजार्ड अर्थ का अर्थ होता है जादूगर, और उसका जो फेमिनाइन फॉर्म है वो क्या हो जाएगा? विच। तो बिल्कुल ठीक बात है ये। अर्ल, और इसके बाद है अर्ल्स। सर ये तो हमने क्या कोशिश करी, प्लूरल बनाने की कोशिश कर ली ना इसकी। इसका जो फेमिनाइन फॉर्म है अर्ल का, ये अर्ल्स ना होके ये क्या हो गया? काउंटेज। क्या होगा? काउंटेज। क्या होगा? सामंत जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, उसका फेमिनाइन फॉर्म ही हो जाएगा। ड्रैक क्या है? इसका आंसर दे रखा है फिली। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ड्रैक जो है वो क्या होता है? घोड़े का बछड़ा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रैक। और साथ में उसका फेमिनाइन फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगा? फिली। पेट्रोन, पेट्रोन का अर्थ होता है संरक्षक। क्या होता है? संरक्षक। और पेट्रोनेस का अर्थ क्या होता है? संरक्षिका। तो बिल्कुल ये ठीक है। तो ये भी आपका ठीक दे रखा है, ये भी ठीक दे रखा है, ये भी ठीक दे रखा है, ठीक है। ये आपका रॉन्ग था, तो इसलिए हमको इनकरेक्ट अगर पूछा गया है तो फिर आपका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? बढ़े आगे। ये मैं क्यों बता रहा हूं?
ये इसलिए बता रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो कि आप सिर्फ आइडेंटिफिकेशन में ही उलझ रहे हैं क्या, और ऐसा नहीं हो कि इन चीजों को आप मिस कर जाए। तो इनको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभार बेसिक क्वेश्चंस भी पूछ सकता है और हमें नहीं आती है ये चीजें, ये वास्तविकता है। कई सारे स्टूडेंट्स के साथ अब ड्रैग जो है उसका हिंदी मीनिंग भी नहीं पता है क्या, जबकि ये आपको 6th और 7th क्लास की जो बुक्स हैं उनके अंदर आपको मिल जाएगा कि ड्रैग का अर्थ क्या होता है। और हम यहाँ पे रेटमेंस की तैयारी कर रहे हैं और हम फिर सोचते हैं कि ये ड्रैग, ये तो नया शब्द आ गया हमारे लिए क्या। वो क्या है ना, एक्चुअली हमने जो हमारी अपर प्राइमरी एजुकेशन हुई है अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाती है क्या, तो फिर हमको ये दिक्कतें नहीं आती है फिर बाद में इंग्लिश के अंदर। लेकिन ऐसा है, स्टूडेंट्स हैं काफ़ी सारे इसमें थोड़े अनफॉर्चुनेट भी हैं, कई बार टीचर्स नहीं थे उनके क्लासरूम के अंदर और वैसा बैकग्राउंड उनको इंग्लिश का मिल नहीं पाया, और अब अचानक खुद टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं क्या, तो आपको वो जो छोड़ के आए हैं ना पीछे, जो 6th 7th 8th वाला जो है पूरा, वो यहाँ पे आके एक बार फिर से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छा कर पाएंगे इन एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें हैं। विजार्ड जादूगर होता है, अर्ल सामंत, और इसके बाद ड्रैक और फिली, ये आपके घोड़े के बछड़े को हम क्या बोलते हैं, ड्रैक बोलते हैं, और पेट्रोन का मतलब संरक्षक। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, यहां आते हैं। ये देखिए, ये मैंने जेंडर का और आपको एक क्वेश्चन दिया है। ठीक है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट क्या है इसमें से, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बैचलर, लॉर्ड, मिस्टर एंड फॉक्स। ठीक है, इसके जेंडर्स हमको निकालने। देखो, पहले मीनिंग बता दूं इनके क्या आते हैं चलो मैं बता देता हूं। बैचलर का अर्थ होता है जो आदमी कुंवारा होता है। क्या होता है? कुंवारा, उसको हम क्या बोलते हैं, बैचलर बोलते हैं। लॉर्ड, लॉर्ड क्या होता है? हाँ, लॉर्ड बेसिकली हम जो मालिक होता है कभी कभार हम उसको बोलते हैं। ठीक है, और मिस्टर, इसका तो पता ही है, मिस्टर का मिस होता है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो सही मिला हुआ है। ठीक है, फॉक्स का विक्सन, ये बात भी ठीक है, हमको पता है कि लोमड़ी का जो इसका फेमिनाइन फॉर्म होता है वो क्या हो जाता है आपके लिए, विक्सन हो जाता है। ठीक है, ये तो पता है। लॉर्ड का भी पता है, लॉर्ड का लेडी। लेकिन यहां पे मिस्टेक जो है वो इसके अंदर है। बैचलर का जो फेमिनाइन फॉर्म होता है वो होता है मैड और स्पिंस्टर। क्या होता है? या तो हम इसको बोलते हैं मैड, क्या बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्पिंस्टर। ये आपके सामने दो फॉर्म हो जाएंगे इसके। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। क्लियर, बढ़े आगे, चलो। अखिलेश इज अ बेटर स्टूडेंट, ही इज गुड एट साइंस। अब आपके आ जाते हैं उन प्रश्नों के ऊपर जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि आपको प्रश्न वो पूछे जाएंगे जहां पे आइडेंटिफिकेशंस पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब एक वर्ड जो है वो अंडरलाइन दे रखा होगा और पूछेंगे कि बताइए ये जो वर्ड है वो कौन सी क्लास ऑफ वर्ड से बिलोंग करता है। ठीक है, अब यहां पे देखना, अखिलेश इज अ बेटर स्टूडेंट, ही इज गुड एट साइंस। ठीक है, पढ़ तो रखा ही है आपने। ठीक है, प्रैक्टिस का टाइम है अभी और इसमें ही चीजें क्लियर होंगी। अखिलेश, ठीक है, ये क्या है सर? इट इज नेम ऑफ अ पर्सन। क्या है? इट इज नेम ऑफ अ पर्सन, और हम जानते हैं कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, क्वालिटी, आइडिया, इन सब के जो नेम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो नाउन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अखिलेश तो क्या हो गया, ये तो हो गया नाउन। क्या हो गया? अखिलेश इज अ बेटर स्टूडेंट, अखिलेश जो है वो थोड़ा बेहतर स्टूडेंट है। ही इज गुड एट साइंस, वो किस में अच्छा है, साइंस में अच्छा है। सेकेंड टाइम ये जो ही है ये किसके लिए यूज हुआ है? ये यूज हुआ है अखिलेश के लिए। किसके लिए यूज हुआ है? अखिलेश के लिए। और प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? वो सारे वर्ड्स जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। तो ही तो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, और अखिलेश क्या हो गया, नाउन हो गया। तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े यहां से, चलिए इस पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोनाउन, इनमें से कौन सा प्रोनाउन नहीं, ये बताना है। इनमें से कौन सा प्रोनाउन नहीं है, इसको बताएं आप।
पढ़ रखा है ना भाई। रिफ्लेक्सिव तो है ही, ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो है, डेमोन्स्ट्रेटिव भी है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन ये भी है, रिलैक्सिव प्रोनाउन ये कोई प्रोनाउन नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में, चलो प्रोनाउन को देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं एक बार। चलो बताओ कौन कौन से। पहला, फर्स्ट कौन सा होगा, पर्सनल भाई, पहला कौन सा हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड, डेमोन्स्ट्रेटिव कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। थर्ड, इसका स्पेलिंग थोड़ा वापस लिख देते हैं इसको। थर्ड कौन सा हो गया हमारे लिए, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको पूरा लिखने के बाद एम्फेटिक क्या हो जाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन। इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, फिर एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, ठीक है। कौन सा बचा, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, पर्सनल हो गया, एम्फेटिक हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। इसके बाद आपके दो और बच जाते हैं, है ना, तीन आप कह सकते हैं। तो इंडेफिनिट है, कौन सा है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसके बाद रेसिप्रोकल है। इसके बाद आपका एक और कौन सा हो जाता है, रिलेटिव। पढ़े एक बार इन सभी को। ये आपके सारे के सारे क्या हो गए, मोटे मोटे प्रोनाउंस जो है हम इनको पढ़ते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, जो किसी पर्सन को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। पर्सन में क्या क्या आ जाते हैं आपके, ही शी इट, ये थर्ड पर्सन हो गए। फिर आपके आई वी जो है वो फर्स्ट पर्सन हो गए। इसके बाद यू जो है वो आपका क्या हो गया, सेकेंड पर्सन हो गया, ठीक है। इसको हम मैं पूरा भी चार्ट से आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद बताओ नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर क्या क्या आएंगे, दीज, दैट, दीज एंड दोज, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इन दोनों के बारे में एक हल्का सा आइडिया रखना है आपको। इनको हम कंपाउंड प्रोनाउन भी बोलते हैं, क्योंकि ये आपका पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ और सेल्फ जुड़ता है, ठीक है। तो माई सेल्फ, आर सेल्फ, इस तरीके का जो आपके प्रोनाउंस बनते हैं वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। ये सारे आपके क्या हो गए, प्रोनाउन जो है वो हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के अंदर मुझे बताओ कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन जो है वो आप किससे बोलेंगे, एक ही तो है इसमें, व्हाट, कौन सा है, ये वर्ड क्या हो जाएगा आपका, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन जो है हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक बच रहा है, पजेसिव, क्या है, पी ओ डबल एस ए डबल एस आई वी ई, पजेसिव प्रोनाउन है वो आपका बच गया, ठीक है। ये सारे के सारे प्रोनाउंस हो जाते हैं आपके सामने। थोड़ा मैं इसको और डिस्क्राइब कर लेता हूं। पर्सनल के अंदर क्या होते हैं, पर्सनल में आपके आ जाते हैं एक तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और साथ में आपके कौन से हो जाएंगे, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में क्या हो जाएंगे, यू, थर्ड पर्सन में क्या हो जाएंगे, ही, शी, इट एंड दी। ये आपके क्या हो गए, पर्सनल प्रोनाउन हो गए, ठीक है। सेकंड हमने बोला डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव में कौन कौन से हो गए, एक तो दीज, इसके बाद दैट और दीज और दोस,
ये क्या हो गया आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गए। इसके बाद थर्ड कौन सा है, रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं हम, क्योंकि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन एक ही होते हैं लेकिन उनके यूजेस के आधार पे उसका डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या हो जाएंगे आपके, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, दैम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सारे क्या हो गए आपके रिफ्लेक्सिव। और ये जो रिफ्लेक्सिव है वो क्या होते हैं, इम्फेटिक भी यही होते हैं, लेकिन ऐसा होता है उनका यूज अलग हो जाता है, क्योंकि इम्फेटिक प्रोनाउंस का यूज होता है एम्फेसाइज करने के लिए किसी चीज को। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर क्या हो जाएंगे, ईच, आइदर एंड नाइदर, क्या हो जाएंगे इसमें, एक तो ईच, आइदर और नाइदर, ये क्या हो जाएंगे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हो जाएंगे। एक्सक्लेमेटरी में बता दिया मैंने आपको, व्हाट रहेगा। इंडेफिनिट में समबडी, एनीबडी, वन, मैनी, इस तरीके के जो प्रोनाउंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंडेफिनिट हो जाते हैं। रेसिप्रोकल में दो ही है, एक तो होता है ईच अदर, क्या होता है ईच अदर, और एक हो जाएगा वन अनदर, क्या हो जाएगा, ये आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हो जाते हैं। देखो वैसे मेरा था नहीं मैं इतना आपको डिटेल्स में ले जाऊं क्या, क्योंकि मैं यही सोचा था कि समय के हिसाब से अगर अपने 25 प्रश्न अगर हो जाते हैं 1 घंटे में तो ज्यादा बेहतर है, पर ठीक है थोड़ा और डिटेल्स देख ही लेते हैं। पजेसिव प्रोनाउंस में क्या हो जाएंगे, पहला माइन, क्या हो जाएगा, माइन, हिज, आर्स, इसके बाद देयर्स, योर्स। पोजीशन जो शो करे वो क्या हो जाएगी हमारे पजेसिव प्रोनाउन हो जाएंगे। तो शायद मैंने एक बार मोटे मोटे आपको सारे बता दिए हैं इसमें क्या क्या चीजें होने वाली है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम एक बार, क्या पूछा गया था हमको। रिफ्लेक्सिव जो है वो नहीं है, बताना मुझे सिर्फ इतना था, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव भी है, एक्सक्लेमेटरी भी है, रिफ्लेक्सिव जो है वो कोई प्रोनाउन इसके अंदर नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, हियर इज योर मोबाइल, यू कैन टेक इट। देखना अब इसमें क्या है, हियर इज जो है वो क्या है, वर्ब है, क्या है, इज जो है वो आपकी हो जाएगी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहां पे मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल इसका हुआ है। हियर इज योर वर्ब, तो फर्स्ट तो ये क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गई इज, और उसके बाद यू कैन टेक इट। अब ये इट जो है वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, मोबाइल के लिए, किसके लिए, मोबाइल के लिए। तो कोई वर्ड अगर किसके तौर पे इस्तेमाल हो, एक नाउन के लिए इस्तेमाल हो, तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो ये आपका हो गया वर्ब और ये हो गया प्रोनाउन, तो पहला वर्ब और उसके बाद प्रोनाउन, तो डी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर एडजेक्टिव इज नॉट यूज्ड एट्रीब्यूटिवली, क्या है, एडजेक्टिव का इस्तेमाल एट्रीब्यूटिवली नहीं हुआ है। एट्रीब्यूटिवली का मतलब क्या होता है, देखो सीधा सा बात है, जब एडजेक्टिव अपने एट्रीब्यूटिव फॉर्म में है, कौन से फॉर्म में, एट्रीब्यूटिव फॉर्म है, तो आप सीधा सा ये याद रखें इसके बारे में, एडजेक्टिव के ठीक बाद क्या हो जाएगा, इसके तुरंत बाद आपको क्या दिखेगा, नाउन, क्या दिखेगा। ठीक है, और अगर एडजेक्टिव जो है वो प्रेडिकेटिव केस में है, कौन से केस में है, प्रेडिकेटिव केस में है, तो इसका अर्थ हो जाता है कि यहां पे जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है, जो एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव विल बी द पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट का पार्ट होगा, किसका पार्ट होगा, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। जैसे कि देखना मैं आपको ये बता रहा हूं, दे आर इंटेलिजेंट, हमने सिर्फ ये सेंटेंस बोला, क्या बोला, दे आर इंटेलिजेंट। ठीक है, इसमें दे क्या है, सब्जेक्ट है, और आर इंटेलिजेंट क्या है, प्रेडिकेट है। ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट और ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। अब उनके दे के बारे में, मतलब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले जो शब्द है वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। अब इंटेलिजेंट जो है वो किसकी विशेषता है, दे की। ठीक है, लेकिन ये किसका पार्ट है, प्रेडिकेट का पार्ट है ना, सब्जेक्ट के ठीक आगे ये नहीं आया है एडजेक्टिव, लेकिन विशेषता किसकी बता रहा, दे की, और ये प्रेडिकेट का पार्ट है। तो दैट्स वाई ये जो हमारा इंटेलिजेंट है उसका कौन सा केस है, ये प्रेडिकेटिव केस है। कौन सा केस है, प्रेडिकेटिव। और एट्रीब्यूटिव केस में क्या होता है, जैसे एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है, जैसे कि रेड बस, क्या हो गया, रेड बस, तो बस कैसी है, रेड है, क्वालिटी बता रही है हमको बस का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट
इंटेलिजेंट स्टूडेंट, क्या हो गया? इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो ये आपके ठीक नाउन के पहले आ रहा, तो ये क्या हो गया आपका? एट्रीब्यूटिव केस हो गया। तो ये दो चीजें आपको याद में रखनी है, जब आपका नाउन के ठीक पहले अगर एडजेक्टिव आता है तो वो क्या हो जाएगा? एट्रीब्यूटिव केस हो जाएगा, और अगर वो प्रेडिकेट का पार्ट है तो फिर वो क्या हो जाएगा आपका? प्रेडिकेटिव यूज हो जाएगा। अब इसमें देखना, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये गर्ल नाउन है, उसके ठीक आगे ब्यूटीफुल आया तो ये तो एट्रीब्यूटिव केस हो गया। दे आर इंटेलिजेंट, बिल्कुल मैंने वो का वही एग्जांपल ले लिया, तो ये बात ठीक है, जहां पर ये आपका प्रेडिकेटिव केस में यूज हुआ है। दैट शॉप, तो ये आपका क्या हो गया? शॉप नाउन, उसके ठीक आगे ये दैट आया तो फिर ये आपका एट्रीब्यूटिव केस में हो गया। टॉकेटिव गर्ल, गर्ल के ठीक आगे टॉकेटिव आ रहा है तो ये भी कौन सा केस हो गया आपका? एट्रीब्यूटिव केस हो गया। तो ये यहाँ पे हमने देखा दे आर इंटेलिजेंट, यहाँ पे जो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है वो प्रेडिकेट का पार्ट है। इट मीन्स कि ये यहाँ पर किस रूप में यूज हुआ है? प्रेडिकेटिव रूप में इस्तेमाल इसका हुआ है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव का टाइप कौन सा नहीं है? नहीं, इसमें नहीं पूछा जाना चाहिए यहाँ पे। फॉलोइंग इज नॉट, ये नॉट ऐड कर ले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव, तो यहाँ पे सबसे पहला हमको पूछा है एडजेक्टिव ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो बिल्कुल ठीक बात है, ये तो होता ही है। इसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये भी होता है। कंक्रीट एडजेक्टिव ये नहीं होता है, ठीक है, और प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव के कुछ पार्ट्स हमको देखने थे, जिसमें एडजेक्टिव ऑफ एक्सक्लेमेशन ये होता है। इसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो भी होता है, कंक्रीट नहीं होता और प्रॉपर होता है। ठीक है, आगे जाके हम इनके सारे के सारे पार्ट्स को भी देखने वाले हैं। ठीक है, फिर यहां से मूव करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स अबाउट मूड्स ऑफ द वर्ब्स एंड मार्क द इनकरेक्ट वन। देखो, वर्ब के मूड जो है वो तीन मूड्स होते हैं, या तो उसका मूड होता है इंडिकेटिव मूड, क्या होता है? इंडिकेटिव मूड होता है, या फिर उसका मूड होता है इंपेरेटिव मूड, और थर्ड हमारे पास जो मूड है वो होता है सब्जंक्टिव मूड। ये हमारे पास कुल तीन मूड हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला हमको पूछा गया है इंडिकेटिव मूड डिनोट्स एन असर्शन और आस्क अ क्वेश्चन, तो बिल्कुल ठीक बात है। जो इंडिकेटिव, आपको वर्ब इंडिकेटिव मूड में है या नहीं है उसको जानने के लिए सिर्फ एक काम करना है, अगर वर्ब से हमको कोई असर्शन दे रखा है, मतलब सीधा का सीधा स्टेटमेंट, कोई बात नॉर्मली बता रखी है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? उसका इंडिकेटिव मूड हो जाएगा, तो ये बात ठीक है। इसके बाद इन इंपेरेटिव मूड अ वर्ब डिनोट्स अ क्वेश्चन, तो ये बात तो गलत है ना सर, यही आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि रीजन है क्वेश्चन तो हमने इंडिकेटिव मोड के अंदर पूछ लिए हैं। यहां पे क्या होगा? ये हमको कोई रिक्वेस्ट शो करेगा, या फिर कोई ऑर्डर होगा, या फिर कोई सजेशन होगा। ये आपके पार्ट होंगे इंपेरेटिव मूड के, और ये जो इंडिकेटिव मूड है उसके अंदर तो सीधा असर्शन हो जाएगा, या फिर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद सब्जंक्टिव मूड जो है वो हमको कोई विश बताता है, कोई पॉसिबिलिटी बताता है, तो ये बात ठीक है। तो ये हमको देखना है इसके अंदर कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट हमारा ये बी वाला हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं यहां से, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन फाइनाइट वर्ब्स कैन बी डिवाइडेड इनटू। देखो, वर्ब्स जो है अगर उनको फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट के तौर पे हम डिवाइड करते हैं, फाइनाइट और इसके बाद नॉन फाइनाइट, इन दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं। जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं उनको हम आगे जाके तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें पहला होता है इन्फिनेटिव। क्या होता है? इन्फिनेटिव, जहां पे टू प्लस वर्ब हम देखते हैं, टू प्लस वर्ब। इसके बाद एक बेयर इन्फिनेटिव भी होता है जहां पे टू नहीं होता है। इसके बाद जेरंड, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। इसके बाद एक होता है पार्टिसिपल, और जो पार्टिसिपल है वो भी क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही होगा, लेकिन उसके यूजेस अलग अलग होंगे। बस हमको तो अभी ये देखना है कि इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल, ये तीन पार्ट है नॉन फाइनाइट वर्ब्स के। तो बिल्कुल ठीक बात है, इन्फिनेटिव भी है, जेरंड भी और पार्टिसिपल भी है, तो ऑल आर पार्ट्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ वन जो है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से फिर 18 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, विजडम इज बेटर देन पावर। ठीक है, हमने अभी तक जो प्रोनाउंस देखे थे उसमें ये बात ध्यान रखना कि एक आपका प्रोनाउन, सॉरी, नाउन आता है
अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो हमने 5 नाउन्स को डिवाइड किया था ना, उसमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? नाम तो है कोई वो, लेकिन हम ना उसको छू सकते हैं, ना हम उसको देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वो सारे नाउन्स आपके क्या होते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ठीक है, इसमें आप देखोगे विजडम क्या है? विजडम ये नाउन है, एक क्वालिटी का नाम है विजडम। अब विजडम को आप देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। और पावर को कोई देख थोड़ी सकता है सर, वो तो महसूस किया जाता है कि भाई ये आदमी पावरफुल है ना। तो ये नाउन्स है दोनों, पावर भी नाउन है और साथ में आपका विजडम जो है वो भी नाउन है। तो इसमें दो चीजें ध्यान रखें आपका कि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन से होते हैं? वो नाउन्स जिनको हम ना देख सकते हैं और ना जिन्हें हम छू सकते हैं। ठीक है, और विजडम एंड पावर ये दोनों क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। हमको पूछा है इसमें क्या है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन तो यहाँ पे दे रखा है, लेकिन सेकंड हमको क्या पूछ लिया? पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो ये बात गलत हो जाएगी, ये बात भी गलत हो जाएगी और ये बात भी गलत हो जाएगी। आंसर हमारा कौन सा राउट हो जाएगा? दोनों नाउन्स है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट। अच्छा, ये इस क्वेश्चन में देखना थोड़ा सा, अब ये होगा कभी कभार, क्योंकि विजडम को पता होता है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को सर ये क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन वो क्या करते हैं पीछे वाला, ऐसा नहीं हो कि आप नहीं पढ़े यहाँ का, ये वाला भी पढ़ के जाना है। पॉजेसिव एडजेक्टिव देखोगे आप तो फिर आप ऐसा नहीं सीधा इस ऑप्शन को देखते इसी को टिक कर ले हम, क्योंकि ऊपर दोनों नाउन नाउन दे रखे हैं और यहाँ पे सेकंड में क्या हो रहा है? एडजेक्टिव हो रहा है, तो इस बात को भूलना नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन और नाउन दोनों, आपका ये आंसर सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम एक बार। इसमें क्या पूछा गया है कि माई हेयर इज वाइट, क्या है? माई हेयर इज वाइट। इसमें काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? ये हेयर के बारे में भी स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर हेयर में क्या होगा, ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? हेयर को काउंट कर सकते हो आप? कर सकते हैं। हेयर जो है वो काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी है, लेकिन हमको पूछा है इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अकॉर्डिंग, इस सेंटेंस में ये क्या है? बताऊं? क्लियर करता हूं, देखो थोड़ा इसको। जो हेयर है, अगर आप एज ए यूनिट बात कर रहे हैं इसकी, कैसे बात कर रहे हैं? मतलब एक इंसान के सर की बाल की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, और सारे बालों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो यूनिट के तौर पे उसकी हम बात कर रहे हैं तो फिर वो क्या हो जाएंगे? अनकाउंटेबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अनकाउंटेबल। ठीक है, जैसे हमने पूछा हर माई हेयर इज वाइट, मतलब किसी इंसान के बाल जो है वो क्या है? वाइट है। तो वो एक बाल की बात नहीं कर रहा, फिर वो सारे बालों की बात कर रहा है, उस पूरी इकाई की बात कर रहा है। और जब पूरी यूनिट के तौर पे हम उन हेयर की बात करेंगे तो उस समय वो क्या हो जाएंगे? वाइट जो है वो आपका ये अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। और वहीं पे एक सेंटेंस ऐसा भी बोला जाता है, टू हेयर्स, सॉरी इसको सही कर लेते हैं थोड़ा। चलो यहां पे जैसे आपको पूछा गया है टू हेयर्स वर देयर ऑन द टेबल, इसको देखें, टेबल पे कितने बाल थे? 2 बाल थे। तो यहां पे हम किसी इंसान के सारे बालों की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 2 बालों की बात कर रहे हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं। हियर द हेयर इज नॉट बीइंग लुक्ड एज अ यूनिट, उसको एक यूनिट के तौर पे देखा नहीं जा रहा है, उसको हम बिल्कुल एक सेपरेट 2 बालों के तौर पे हम देख रहे हैं, तो वो वहां पे क्या हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, वैसे जहां पे हम आगे नंबर लगा सकते हैं वो क्या हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग फिर ये जो वर्ब की फॉर्म है वो भी उसी के अकॉर्डिंग यूज होगी। और यहाँ पे अगर हम उसको अगर अनकाउंटेबल के तौर पे यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म जो है वो भी बिल्कुल यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग यूज होगी। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज रोहित पेंसिल लाइंग ऑन द फ्लोर। ठीक है, इसमें जो रोहित ये आपको दे रखा है इसको अंडरलाइन करेंगे हम। ये कौन सा केस है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, नाउन और उसका साथ में केस दे रखा है। ठीक है, ये कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस है क्या? ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है? नहीं। वोकेटिव केस, वोकेटिव केस के तौर पे भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। जेनेटिव या पॉसेसिव केस है ना, मतलब जब हम किसी के अधिकार की बात कर रहे हैं, जैसे कि रोहित, मतलब ये पेंसिल जो है वो किसकी है? रोहित की है, इसके ऊपर पोजीशन किसका है?
रोहित का पोजेशन है, उसका उसके ऊपर अधिकार है। तो यहां पर ये जो केस है, पॉजिटिव केस में ये नाउन यूज हुआ है। पॉजिटिव केस को हम क्या बोलते हैं, जेनिटिव केस भी बोलते हैं। एक्यूजेटिव केस है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। क्या बोलते हैं इसको, ये भी बोल सकते हैं और ये इसको ऑब्जेक्टिव केस भी बोला जा सकता है। ठीक है, क्लियर। और यहां पे नॉमिनेटिव केस है उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 21, लुक आफ्टर रवि। अच्छा ये रवि जो है, पहले तो मुझे ये बताओ इस रवि का यूज कैसे हुआ। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस क्या हुआ है, हमने रवि को एड्रेस करके कोई बात बोली है, तो इसका जो रवि का यूज है वो हुआ नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के रूप में। किस पे, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, इसके तौर पे इसका यूज हुआ है। लुक आफ्टर, क्या बोलोगे यहाँ पे, हिमसेल्फ बोलोगे, हरसेल्फ बोलोगे, यूरसेल्फ बोलोगे, यूरसेल्फ बोलोगे। रवि को आपने बुलाया है, फिर आपको बोल रहे हो रवि लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है ध्यान रखना। रवि लुक आफ्टर योर सेल्फ, आप ऐसे ही बोलोगे ना उसको, है ना। तो यहाँ पे रवि को जब हमने नॉमिनेटिव केस के तौर पे यूज किया, जब हम उसको एड्रेस का नॉमिनेटिव देख रहे हैं हम, तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा योर सेल्फ। देखिए इंग्लिश में सारे प्रश्न ग्रामर से नहीं होते हैं, हमेशा ध्यान रखिए इस बात। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो कॉमन सेंस से होते हैं। अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है, आपने ग्रामर कम भी पढ़ रखी है, तो भी आपके क्वेश्चन ज्यादा सही जाएंगे। क्या, इसलिए हमेशा से मैं बोलता आया हूं कि आप रीडिंग करें जितना हो सके उतना। आपको पता ही नहीं पड़ेगा ग्रामर कब आप ऑटोमेटिकली आपके दिमाग के अंदर आती जा रही है। क्या, बिना ग्रामर पढ़े आप ग्रामर सीखते हैं अगर आप रीडिंग अच्छी करते हैं तो। यहाँ पे क्या बोलोगे सर, रवि लुक आफ्टर योर सेल्फ, आप रवि को बुला रहे हैं क्या, तो फिर आप वही बोलेंगे कि सर अपना ध्यान रखें। ठीक है, हम लुक आफ्टर हिमसेल्फ ऐसा थोड़ी बोलेंगे हम उसको। ठीक है ना, हम उसको हरसेल्फ बोलेंगे। ये सारे के सारे जो आपके नाउन्स है वो कैसे हैं, प्रोनाउंस कौन से हैं, रिफ्लेक्सिव है। कौन से हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। ठीक है, इनको हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, शी एंड माई सेल्फ वर बेस्ट फ्रेंड्स। शी एंड मी, शी एंड आई और शी एंड ही। इसका आंसर बताइए, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। शी एंड ही, शी एंड आई, बिल्कुल ठीक बात है, यही रहेगा क्योंकि सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करना है आई को हमें। ठीक है, और ये क्योंकि ये सब्जेक्ट का पार्ट हो जाएगा ना आपका, दोनों मिलके सब्जेक्ट फॉर्म करेंगे। और ये वर और बेस्ट फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके प्रेडिकेट का पार्ट हो जाएंगे। क्योंकि आई का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। ठीक है, उसका पॉजिटिव केस क्या होता है, माइंड। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद द डॉग यू बॉट लास्ट मंथ इज लॉस्ट। यहाँ पे द डॉग हु तो नहीं आ सकता, पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। हुज ये भी नहीं आ सकता यहाँ पे, विच आएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा, द डॉग विच यू बॉट लास्ट मंथ इज लॉस्ट। ठीक है, बाकी इनमें से कोई भी फिट नहीं बैठ रहा है। ये कौन से प्रोनाउंस है, सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउंस। कौन से प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, नेक्स्ट, द आर्मी किल्ड हिज कमांडर, इट्स कमांडर, देयर कमांडर, देमसेल्व्स कमांडर। क्या आ जाएगा इसमें, देखो आर्मी जो है हम उसको एक कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। मतलब आर्मी इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, है ना। तो जब कोई चीज का ग्रुप होता है तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, कलेक्टिव हो जाता है, कलेक्टिव नाउन्स में आ जाता है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आर्मी किल्ड हिज कमांडर हो जाएगा। क्या आप उसको एज अ मस्कुलाइन जेंडर देखेंगे आर्मी को, नहीं देखेंगे हम उसको। ठीक है, इसके बाद देर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। कैसे आएगा, हम आर्मी को एक यूनिट के तौर पे देख रहे हैं, एक ग्रुप के तौर पे देख रहे हैं, है ना, तो ये नहीं आएगा। अगर यहीं पे आर्मीज होता तो फिर वो देर आ सकता था, वहां पे हम उसका प्लूरल फॉर्म लगा सकते थे। लेकिन ये तो क्या है, एज अ यूनिट यूज हुआ है आर्मी, और वो भी सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसका अर्थ होगा हम यहां पे लगाएंगे इट्स। क्या लगाएंगे, द आर्मी किल्ड इट्स कमांडर। ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट,
द हाई कोर्ट जज गैव हिज इट्स देयर देमसेल्व्स। ऑप्शन तकरीबन वो की हुई है। द हाई कोर्ट जज, ये किसी एक इंसान की बात हो रही है। हाई कोर्ट जज ने अपना क्या दिया, डिसीजन दिया, तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा, उसका आंसर आपका हिज हो जाएगा। ठीक है, हाई कोर्ट जज ने अपना डिसीजन जो है वो दिया। ठीक है, अब यहीं पे अगर ऐसा होता, द हाई कोर्ट गेव इट्स डिसीजन, अगर सिर्फ हाई कोर्ट होता तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। और यहां पे अगर हाई कोर्ट जज की बात हो रही है, या तो हिज होगा या हर होगा, लेकिन हमको हर ऑप्शन दिखा नहीं, ऑप्शन सिर्फ हमको क्या दिखा, हिज दिखा, तो फिर आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखना, ही इज ऑलवेज प्लेइंग मोबाइल गेम्स, तो इसमें तो ये बिल्कुल क्लियर है, ऑलवेज क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ठीक है, हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर पढ़ते हैं, उसके एडवर्ब के तौर पर भी इसका इस्तेमाल होता है। और साथ में मोबाइल गेम्स, तो ये मोबाइल जो है वो क्या हो गया आपके लिए, नाउन हो गया। मोबाइल तो क्या है, नाउन हो गया। और ऑलवेज जो है वो आपके लिए क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब एंड नाउन का कॉम्बिनेशन देखो, एडवर्ब एंड नाउन का कॉम्बिनेशन फर्स्ट में देख रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट इलेक्ट, ये जो एडजेक्टिव है वो है पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। कौन से एडजेक्टिव होते हैं ये हमारे, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। मतलब देखो, कुछ तो एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो एट्रीब्यूटिवली यूज होते हैं। एट्रीब्यूटिवली का मतलब होता है सब्जेक्ट से ठीक पहले, सॉरी नाउन से ठीक आगे आते हैं, वो तो हमारे कौन से हो जाते हैं, एट्रीब्यूटिवली। प्रेडिकेटिवली मतलब जो प्रेडिकेट का पार्ट होते हैं। और पोस्ट पॉजिटिव क्या होता है, मतलब जिस नाउन को वो डिफाइन करते हैं उसके ठीक बाद में, जैसे कि समथिंग स्पेशल, क्या है ये देखना, इसमें समथिंग स्पेशल। अब स्पेशल जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है, और समथिंग जो है वो क्या है, यहां पर एक प्रोनाउन हो गया। ठीक है, अब ये स्पेशल एडजेक्टिव जो है वो बाद में आ रहा है इस पर्टिकुलर प्रोनाउन के, जिसको ये मॉडिफाई कर रहा है। समझे इस बात को। और बीच में कोई वर्ब नहीं है, क्या नहीं है, अगर वर्ब होती, जैसे समथिंग इज स्पेशल, आपने ये बोल दिया, क्या बोला, समथिंग इज स्पेशल, क्या बोला, तो फिर ये जो स्पेशल है ये किसका पार्ट हो गया, प्रेडिकेट का पार्ट हो गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया और इज स्पेशल क्या है आपका, प्रेडिकेट हो गया। तो ये प्रेडिकेटिव तौर पे इसका इस्तेमाल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ क्या, बिल्कुल नहीं। तो यहां पे क्या होगा, समथिंग स्पेशल, तो ये पोस्ट पॉजिटिव, मतलब एडजेक्टिव को ठीक नाउन या प्रोनाउन के बाद में रखा गया है, बीच में कोई गैप नहीं है। यहां प्रेसिडेंट है, लेकिन कौन सा, इलेक्टेड। ठीक है, तो ये आपका प्रेसिडेंट इलेक्ट जो है, ये इलेक्ट आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और प्रेसिडेंट के बाद में आया है। ये पूछा गया है कई सारे एग्जाम्स के अंदर, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। सो आई थिंक सारे क्वेश्चन आज के हो गए हैं, है ना। एक बाकी रह गया इसमें, एक ही बाकी है ना, हाँ ये चलिए, हुज कार इज दिस, ये कार किसकी है। देखो मैं तो ये बता रहा हूं आपको, कभी भी ध्यान रखना, एडजेक्टिव को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप ये देखिए कि उसके पीछे क्या फॉलो कर रहा है, नाउन है क्या कोई, है ना। अब कार, हुज कार मतलब किसकी कार, तो ये हुज जो है वो एडजेक्टिव है, क्या है, और कौन सा एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, क्वेश्चन पूछने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये हुज क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। हुज कार इज दिस, दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्यों है, दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, कब होता है वो बता देता हूं। जैसे देखना, दिस इज माई पेन, ठीक है, और उसके बाद है दिस पेन इज माइन, क्या है, दिस पेन इज माइन। ये दो सेंटेंस है आपके सामने। यहां पे दिस के ठीक बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। ठीक है, पेन नाउन है, तो ये क्या हो गया, दिस जो है वो एडजेक्टिव है, क्या है, नाम वही है, कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, और यहां पे सॉरी ये अपना, हाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक बात है, हो जाएगा इसमें। इसके बाद इसको क्या करोगे आप, दिस इज माई पेन, ये दिस क्या है, प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि
इसके ठीक पीछे हमको कोई भी नाउन दिख नहीं रहा है। हम एक पेन है, जैसे इस पेन के लिए हमने, जैसे आप दिस इज माई पेन आप क्या बोलते हो, जैसे यहाँ पे ये पेन पड़ा है, ठीक है, ये मेरे हाथ में पेन है, आप क्या बोल रहे हो, दिस इज माई पेन, ठीक है। तो पेन के लिए हमने दिस को यूज किया है ना, तो वो सारे वर्ड्स जो आपके नाउन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, प्रोनाउन हो जाते हैं। तो ये दिस जो है वो पेन की तौर पे इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका दिस जो है वो प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब देखना, हुज कार इज दिस, तो वो दिस क्या हो गया, सेकंड वाला प्रोनाउन हो गया। तो पहला क्या है, एडजेक्टिव, और दूसरा क्या है, प्रोनाउन। बोथ आर रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड है प्रोनाउन और एडजेक्टिव, ये भी गलत है क्योंकि पहला तो क्या है, एडजेक्टिव है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये बात भी गलत होगी। लेकिन वहीं पे हम देखेंगे ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, कौन सा, हुज, और साथ में ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस। तो ये आपका फोर्थ वन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तकरीबन 1 घंटे की क्लास हो गई हमारी, और इसमें हमने सारे के सारे जो आपके क्वेश्चन बनते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, एक पार्ट और आएगा अभी तक हमने, क्योंकि ये हमने आप ये कह सकते हो कि थोड़ा कोशिश करी है हमने कि हम कैसे एमसीक्यूज को समझते हुए थोड़ा और अपन बेहतर तरीके से इसकी प्रैक्टिस हो सके। आगे आने वाली क्लासेस के अंदर थोड़ा और इम्प्रूवमेंट रहेगा अपना, और साथ ही में ऑनलाइन भी अपलोड होने वाली है क्लास, तो उन स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ मैं, क्योंकि इसके ठीक बाद हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच सेकंड आने वाला है, जहाँ पर हम सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करने वाले हैं कि इसका किस तरीके से आपके जो वर्ड्स हैं वो किसी सेंटेंस के अंदर दे रखे होते हैं, और उसको आइडेंटिफाई हम कैसे कर सकते हैं। तो आई होप कि ये जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और इसके बाद अभी तक तो और बहुत सारी प्रैक्टिस आनी बाकी है, जहाँ से आपके मन में जो भी डाउट्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिगार्डिंग वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद आप सभी का इतनी तसल्ली से इस लेक्चर को सुनने के लिए, आप सभी का भी खूब खूब आभार। ठीक है, मिलते हैं हमारी अगली क्लास के अंदर, जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 2 रहेगा, कुछ और क्वेश्चन को लेकर हम बात करेंगे।